हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। हमारी आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो से रिलेट करेगी। कैसे, आइए जानते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना सीखा था कि किस तरीके से वह इंग्लिश को बोला जाता है, जैसे इंग्लिश रीडिंग की जाती है। ठीक है, तो हमारा पिछला टॉपिक था एन इंडियन फार्मर। उसको हमने वर्ड बाय वर्ड ये हमने जाना था कि किस तरीके से हम वर्ड्स को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसकी इंग्लिश रीडिंग की होगी अच्छे से। जिन लोगों ने इंग्लिश रीडिंग की है तो उनके लिए अच्छी बात है कि आज हम उनको हर वर्ड का अर्थ जानेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने इंग्लिश रीडिंग नहीं की है तो वो अपना उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि उसकी इंग्लिश की रीडिंग एक बार ज़रूर कर लें, जिससे उसको प्रोनाउंसिएशन करना सीख लेंगे। तो आज हम इस टॉपिक का वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, जिसमें आप हर वर्ड का मतलब समझकर वाक्य को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। जिसको प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा कठिन लगेगा उसको हिंदी में देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एन इंडियन फार्मर लिव्स इन अ मड हाउस। इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। लिव्स मतलब रहता है, इन मतलब में मड हाउस मतलब कच्चे घर में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भारतीय किसान कच्चे घर में रहता है। ठीक है, हिज हाउस इज वेरी स्मॉल एंड डर्टी। उसका घर होता है, इस मतलब है होता है, वेरी स्मॉल बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, एंड और डर्टी मतलब गंदा या फिर धूल भरा, या फिर गंदा भी कह सकते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब? उसका घर बहुत छोटा और धूल भरा होता है। ठीक है, ही लिव्स इन डर्टी सराउंडिंग्स। वह, लिव्स मतलब रहता है, इन मतलब में, डर्टी मतलब गंदे, सराउंडिंग मतलब वातावरण, वातावरण। तो क्या अर्थ हो गया इसका? वह गंदे वातावरण में रहता है। नेक्स्ट है, द ड्रेनेज सिस्टम इन हिज हाउस इज वेरी पुअर। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निस्तारण, सिस्टम प्रणाली,
हिज उसके घर, इज मतलब होती हैं, यहाँ पे हो जाएगा, होती हैं, वेरी बहुत, पुअर मतलब खराब, इन यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग की का अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो ये जानते हैं इसका अर्थ क्या हो गया। उसका घर, उसके घर की जल निस्तारण प्रणाली बहुत खराब होती है। जल निस्तारण होता है मतलब पानी का निकास। ठीक है, आगे अभी जानेंगे इसके बारे में। सो द नैरो लेन्स आर फुल ऑफ मड, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए नैरो मतलब संकीर्ण, संकरी कह लीजिए, संकरी, लेंस गलियां, फुल ऑफ मड, मड मतलब कीचड़, कीचड़ से भरी, और यहाँ पे रहती हैं, रहती हैं, तो क्या हो गया, इसलिए, इसलिए संकरी गलियां कीचड़ से भरी रहती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जल निष्कासन नहीं होता है, तो घर के बाहर संकरी गलियां मतलब पतली गलियों में कीचड़ से भरा रहता है। ठीक है, गांव में आपने देखा होगा अक्सर कि कीचड़ गलियों में भरा रहता है क्योंकि पानी का निकास होता नहीं है। हिज ड्रेस इज़ वेरी सिंपल, उसकी ड्रेस मतलब पोशाक, इज़ होती है, वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब सादी, तो इसका अर्थ हो गया उसकी पोशाक बहुत सादी होती है। नेक्स्ट है ही पुट ऑन रफ क्लोथ्स, ही वह, पुट ऑन ये हमारा फ्रेजल वर्ड है, तो पुट ऑन पहनता है, रफ मोटे, क्लोथ्स कपड़े, तो क्या अर्थ हो गया, वह मोटे कपड़े पहनता है। नेक्स्ट है ही वेयर्स अ धोती, कुर्ता एंड अ कैप, वह पहनता है धोती, कुर्ते या फिर कुर्ता और टोपी, तो वह धोती, कुर्ता और टोपी पहनता है। ठीक है, वह हमारा वही गांव का किसान। अगला वर्ड सेंटेंस है ही कैन नॉट एफर्ड फैशनेबल क्लोथ्स, वह नहीं, कैंट, कांट मतलब नहीं सकता है, एफर्ड माने खरीद या फिर पहनना, पहना, फैशनेबल मतलब प्रचलित, फैशन,
क्लोथ्स मतलब कपड़े। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह प्रचलित फैशन के अनुसार कपड़े खरीद या फिर पहन नहीं सकता है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में मतलब आपके फैशनेबल कपड़े होते हैं उस तरीके के गांव वाले कपड़े नहीं, गांव के लोग कपड़े नहीं पहन पाते हैं, है ना, क्योंकि वो धोती कुर्ता ही और इस तरीके के सादे वस्त्र पहनते हैं। अगला सेंटेंस है हिज फूड इज़ वेरी ऑर्डिनरी। हिज मतलब उसका, फूड मतलब खाना, इस मतलब होता है, कैसा, वेरी मतलब बहुत, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। तो क्या अर्थ हो गया? उसका खाना बहुत साधारण होता है, वो साधारण ही भोजन करते हैं। नेक्स्ट है जनरली ही टेक्स चपातीज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रॉ राइस। जनरली मतलब सामान्यतः, सामान्यतः वह, टेक्स मतलब लेना होता है और यहाँ पे अर्थ के अनुसार लेता है। चपातीज, चपातीज मतलब रोटी। ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियाँ या फिर हरी, हिंदी में कह लीजिए तरकारी। सभी ने सुना हो, क्या पता, हरी तरकारी। एंड मतलब और, रॉ राइस मतलब चावल। ठीक है, तो आइए जानते हैं अर्थ। सामान्यतः वह रोटी, हरी तरकारी मतलब हरी सब्जी और चावल लेता है। किस मतलब लेता है मतलब खाने में प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही मतलब वह जग जाता है या फिर उठ जाता है, जग जाता है। अर्ली मतलब जल्दी, इन मतलब में, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो क्या अर्थ हो गया? वह सुबह में जल्दी जग जाता है। गांव के लोग अक्सर ही देखा है आपने, जल्दी उठकर खेती चले जाते हैं सबसे पहले, है ना, खेत के लिए। अगला सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे। वह वर्क्स, वर्क्स हार्ड मतलब परिश्रम करता है, परिश्रम करता है। क्या, कैसा, हार्ड मतलब कठिन। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन। ठीक है, तो क्या अर्थ हो गया? वह पूरे दिन कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट फॉर हिम। देयर इज नो रेस्ट फॉर हिम, रेस्ट मतलब आराम, फॉर मतलब के लिए, और हिम मतलब उसके, या फिर उस, यहाँ पे केस सेंस उसी में आ जाएगा। इज नो मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, नो है, ये पूरे का देयर इज़ नो बिल्कुल नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूरा? वह, सॉरी, उसके लिए, उसके लिए आराम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसान हर वक्त काम करते रहता है, इस वजह से उसके लिए आराम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है ही
रिटर्न्स होम इन द इवनिंग। वह, रिटर्न मतलब लौटता है, होम मतलब घर, यहाँ पे इन का सेंस को और या फिर में भी हो सकता है, शाम। ठीक है, तो वह शाम में या शाम को घर लौटता है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही गोज़ टू द विलेज। आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही गोज़ टू द विलेज चौपाल टू पास टाइम इन गॉसिप्स। आफ्टर मतलब बाद में, टेकिंग हिज फूड, टेकिंग हिज फूड मतलब खाने, टेक मतलब लेना, और हिज फूड अपना खाना। टेकिंग मतलब लेने के बाद, ही गोज़ वह जाता है, टू द विलेज गांव को, गांव को या गांव की, आगे है सेंटेंस में चौपाल, तो हिंदी में चौपाल को चौपाल ही बोलते हैं, चौपाल टू पास टाइम। पास टाइम मतलब व्यतीत समय पर, इन गॉसिप्स मतलब गप्पे मारना, गॉसिप मतलब गप्पे मारना, गप्पे मारना। ठीक है, खाना खाने के बाद में वह गांव की चौपाल पर गप्पे मारकर समय व्यतीत करता है या फिर जाता है, व्यतीत करने जाता है, यहाँ पे करता है भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा सेंस के अकॉर्डिंग करता है ज़्यादा सही है, गप्पे मारकर अपना समय व्यतीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज वर्क इज़ रियली वेरी हार्ड बट वेरी यूज़फुल। हिज मतलब उसका, वर्क मतलब कार्य, इज़ यहाँ पे होता है हो जाएगा, रियली वास्तव में, वेरी बहुत, हार्ड कठिन, बट लेकिन या फिर परंतु, वेरी बहुत होता है, यूज़फुल, यूज़फुल मतलब उपयोगी। ठीक है, तो क्या अर्थ हो गया इसका, वास्तव में उसका कार्य बहुत कठिन होता है लेकिन उपयोगी होता है, ये अच्छा उपयोगी होता है इसके लिए है। ठीक है, ही इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ही मतलब वह है क्या, बैकबोन मतलब रीढ़, ऑफ मतलब काकी के, की, आर मतलब हमारे, कंट्री मतलब देश, वह हमारे देश की रीढ़ होता है। ठीक है, बैकबोन, हमारा देश देखिए किसान प्रधान देश है, किसानों को तवज्जो दी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज कंडीशन। गवर्नमेंट मतलब सरकार, है और आईएनजी फॉर्म है तो रही है,
ट्राइंग मतलब कोशिश, कोशिश कर। इम्प्रूव मतलब सुधारने की। हिज मतलब उसकी। कंडीशन मतलब हालत। ठीक है, तो क्या अर्थ हो गया इसका? सरकार उसकी हालत सुधारने की कोशिश कर रही है। उसकी किसकी? किसान की। नेक्स्ट सेंटेंस है न्यू स्कूल्स आर बीइंग ओपनड इन विलेज। न्यू स्कूल मतलब नए स्कूल आर बीइंग ओपनड मतलब खोले, इन मतलब में, गांव मतलब विलेज मतलब गांव, और आर बीइंग मतलब जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर गांव में, गांव में नए स्कूल खोले जा रहे हैं। ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर हेल्पिंग हिम। बैंक मतलब बैंक, एंड मतलब और, कोऑपरेटिव सरकारी, सोसाइटीज़ समितियाँ, हेल्पिंग मतलब सहायता, हिम मतलब उसकी। अब यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग आर मतलब कर रही हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ हो गया? बैंक और सरकारी समितियाँ उसकी सहायता कर रही हैं। किसकी? किसानों की। कोई कोई नई नई योजनाएं लाते रहते हैं किसानों के लिए, वही सहायता है। इन फैक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज प्रोग्रेस। इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इन माने में, फैक्ट मतलब वास्तव, फ्यूचर मतलब भविष्य, ऑफ मतलब काकी के, का, इंडिया मतलब भारत, डिपेंड मतलब निर्भर करता है, निर्भर करता है, अपॉन मतलब पर, हिज मतलब उसकी, प्रोग्रेस मतलब विकास। तो क्या अर्थ हो गया? वास्तव में भारत का भविष्य उसकी विकास पर निर्भर करता है। मतलब क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा भारत, तो वास्तव में भारत अपना विकास किस तरीके से कर सकता है? अपना विकास मतलब जब किसान का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, इसमें ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर हर वर्ड की हिंदी जानी और हर वाक्य का अर्थ समझा आसान भाषा में। और एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर बहुत ज़्यादा सीख लें तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना ग्रामर से भी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ आप वैसा करते रहें, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक, वो भी ग्रामेटिकली आप आराम से बोलने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ग्रामर पर बहुत ज़्यादा जोर ना देकर आप वाक्यों को बार बार प्रैक्टिस करते रहें बोलने की। ठीक है, और जैसे आपने इंग्लिश रीडिंग की थी वैसे ही इसको भी 1 से 2 बार या 3 बार ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और ग्रामर को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कतई नहीं है, ग्रामर एग्ज़ाम पर्पज़ से सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग वाले कोई भी ग्रामर का बहुत ज़्यादा
रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक ग्रामर आपको उसी में हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा अच्छी तरीके से और इसको समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।